आज मैं आपको सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने का मुकम्मल सही तरीका दिखाता हूं। वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले आपने गुस्ल करने की नीयत करनी है कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूं। इसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना बायां पांव गुस्ल खाने के अंदर रखना है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को घुटनों तक 3 मर्तबा अच्छे तरीके से धोना है। इसके बाद आपने अपने इस्तिंजे वाले मकाम को अच्छे तरीके से धोना है, खान नजासत हो या ना हो। अगर इसके अलावा और भी आपके जिस्म पर किसी जगह पर गंदगी महसूस हो तो उसे भी अच्छे तरीके से धो लें। इसके बाद आपने नमाज जैसा वजू करना है। पहले अच्छे तरीके से अपने हाथों को धोना है। इसके बाद आपने अच्छे तरीके से 3 मर्तबा गरगरे के साथ कुली करनी है। कुली करने के बाद आपने 3 मर्तबा अपने नाक में ऊपर तक पानी चढ़ाना है। इसके बाद आपने 3 मर्तबा अपने चेहरे को धोना है, फिर अपने कोहनियों को, सर का मसा। इसके बाद आखिर में आपने अपने पैरों को धो लेना है। अब आपने अपने दाएं कंधे पर 3 मर्तबा अच्छे तरीके के साथ इस तरह पानी डालना है। अपने दाएं कंधे पर पानी डालने के बाद आपने इसी तरह 3 मर्तबा अपने बाएं कंधे पर अच्छे तरीके से पानी बहाना है। बाएं कंधे पर 3 मर्तबा पानी बहाने के बाद आपने 3 मर्तबा अपने सर पर पानी डालना है। लेकिन अगर आप शावर या पाइप के जरिए गुस्ल करते हैं तो आप 1 मर्तबा अपना दायां कंधा शावर या पाइप के नीचे कर दें तो ये 3 मर्तबा शुमार किया जाएगा, और दूसरी मर्तबा अपना बायां कंधा शावर या पाइप के नीचे कर दें तो वो भी 3 मर्तबा शुमार किया जाएगा। इसके बाद आप पाइप या शावर के नीचे खड़े हो जाएं, अच्छे तरीके से अपने जिस्म पर पानी बहाएं, यहाँ तक कि एक सुई के बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करने वाली ये चीज है कि आप अपने दोनों कानों के सुराख में आगे पीछे अच्छी तरह उंगली मारे और साथ साथ सर पे पानी बहाते जाएं ताकि कानों के अंदर और बाहर भी पानी लग सके। इसके अलावा जब आप गुस्ल करें तो अपनी दोनों बगलों में हाथ फेरें, अपनी नाफ में उंगली डालें, और जो आपकी टांगे हैं इनका जो दरमियान वाला हिस्सा है आमतौर पे खुश्क रह जाता है तो इनमें भी पानी जरूर पहुंचाएं। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि जब आप गुस्ल करें तो कोई कलमा वगैरह ना पढ़े, ये पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। फिर जब आप गुस्ल खाने से बाहर निकलने लगें तो निकलते वक्त अपना दायां पांव बाहर निकालें। ये आपका सुन्नत के मुताबिक गुस्ल हो गया। तो दोस्तों, बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई है मेरे उन भाइयों के लिए जिनको सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने का तरीका नहीं आता, ताकि ये वीडियो देखकर वो भाई भी सुन्नत के मुताबिक गुस्ल कर सकें। तो ये वीडियो आपके पास इमानत है। सवाब की नियत से इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें।